प्राचीन काल में रानी और महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए मेहंदी का नियमित उपयोग करती थी। उनके लिए मेहंदी केवल रंग नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि थी। महल में दासियां विशेष विधि से मेहंदी तैयार करती और बड़े ध्यान से बालों में लगाती थी। रानी महारानी मेहंदी कैसे लगाती थी? एक शुद्ध मेहंदी का चयन। रानी महारानी केवल शुद्ध, बिना केमिकल वाली मेहंदी का उपयोग करती थी। यह मेहंदी विशेष बागानों में उगाई जाती थी और छाया में सुखाई जाती थी। 2. मेहंदी का विशेष लेप, पेस्ट। मेहंदी में कई प्राकृतिक चीजें मिलाई जाती थी, जैसे आंवला पाउडर बालों को मजबूत बनाने के लिए, शिकाकाई या रीठा बालों की सफाई के लिए, दही या छाछ बालों को मुलायम करने के लिए, नारियल या तिल का तेल रूखापन दूर करने के लिए। इस पेस्ट को मिट्टी या कांसे के बर्तन में रात भर भिगोकर रखा जाता था। 3. मेहंदी लगाने की राजसी विधि। दासियां बालों को छोटे छोटे भागों में बांटती थी। जड़ों से लेकर सिरों तक मेहंदी ध्यान से लगाई जाती थी। इसके बाद बालों का जूड़ा बनाकर सिर पर कपड़ा या पत्ते रखे जाते थे। मेहंदी को 2-3 घंटे या कभी-कभी आधा दिन लगा रहने दिया जाता था। 4. बाल धोने का तरीका। मेहंदी सूखने पर बाल गुनगुने पानी से धोए जाते थे। उसी दिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगले दिन शिकाकाई या रीठा से बाल धोए जाते थे। रानी महारानी के बाल इतने सुंदर क्यों होते थे? नियमित रूप से मेहंदी का प्रयोग, प्राकृतिक तेलों से मालिश, शुद्ध और सादा भोजन, बालों को धूप और रसायनों से बचाना, धैर्य और प्रेम से बालों की देखभाल। बालों में मेहंदी कैसे लगाएं? सही विधि। 1. मेहंदी का पेस्ट तैयार करना। आवश्यकतानुसार शुद्ध मेहंदी पाउडर लें। उसमें गुनगुना पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें 1-2 चम्मच दही, 1 चम्मच आंवला पाउडर या थोड़ा सा नींबू रस मिला सकते हैं। पेस्ट को ढककर 6-8 घंटे या रात भर के लिए रख दें। 2. बालों पर लगाने की विधि। सबसे पहले बालों को हल्का गीला या साफ रखें। हाथों में दस्ताने पहनें। जड़ों से लेकर सिरों तक मेहंदी का पेस्ट अच्छे से लगाएं। पूरे सिर पर लगाने के बाद बालों को जूड़े में बांध लें। 3. समय और धोने की प्रक्रिया। मेहंदी को 2-3 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। उसी दिन शैम्पू न करें, अगले दिन हल्का शैम्पू करें। मेहंदी लगाने की सावधानियां। हमेशा शुद्ध और रसायन मुक्त मेहंदी का प्रयोग करें। महीने में 1 या 2 बार से अधिक मेहंदी न लगाएं। अगर बाल बहुत रूखे हों, तो मेहंदी में थोड़ा तेल या दही मिलाएं। उपसंहार। मेहंदी बालों के लिए एक वरदान है। यह प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, जिससे बाल सुंदर, मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। यदि सही विधि से और नियमित रूप से मेहंदी लगाई जाए, तो बालों की कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए बालों की देखभाल के लिए मेहंदी को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। मेहंदी प्राचीन काल से ही बालों की सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए उपयोग की जाती रही है। पुराने समय में रानी महारानियां और आम महिलाएं मेहंदी को प्राकृतिक औषधि के रूप में अपनाती थीं। मेहंदी न केवल बालों को सुंदर रंग देती है, बल्कि उन्हें मजबूत, घना और चमकदार भी बनाती है। यह एक शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटी है, जिसका नियमित उपयोग बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। बालों में मेहंदी लगाने के फायदे। प्राकृतिक रंग प्रदान करती है। मेहंदी बालों को लाल भूरे रंग की प्राकृतिक आभा देती है। इससे सफेद बाल भी सुंदर दिखने लगते हैं।
बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। मेहंदी बालों की जड़ों को पोषण देती है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है। डैंड्रफ और खुजली से राहत। यह सिर की त्वचा को ठंडक देती है और रूसी, खुजली व फंगल संक्रमण को दूर करती है। बालों को घना और मुलायम बनाती है। नियमित मेहंदी लगाने से बाल मोटे, मुलायम और मजबूत बनते हैं। बालों में प्राकृतिक चमक लाती है। मेहंदी बालों की रूखापन दूर कर उन्हें प्राकृतिक चमक प्रदान करती है। गर्मी से राहत देती है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, जिससे सिर ठंडा रहता है और तनाव भी कम होता है। रासायनिक रंगों का सुरक्षित विकल्प। मेहंदी में कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता, इसलिए यह बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती। बालों में मेहंदी कैसे लगाएं? सही विधि। एक मेहंदी का पेस्ट तैयार करना। आवश्यकतानुसार शुद्ध मेहंदी पाउडर लें। उसमें गुनगुना पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें 1-2 चम्मच दही, 1 चम्मच आंवला पाउडर या थोड़ा सा नींबू रस मिला सकते हैं। पेस्ट को ढककर 6-8 घंटे या रात भर के लिए रख दें। 2. बालों पर लगाने की विधि। सबसे पहले बालों को हल्का गीला या साफ रखें। हाथों में दस्ताने पहनें। जड़ों से लेकर सिरों तक मेहंदी का पेस्ट अच्छे से लगाएं। पूरे सिर पर लगाने के बाद बालों को जूड़े में बांध लें। 3. समय और धोने की प्रक्रिया। मेहंदी को 2-3 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। उसी दिन शैम्पू न करें, अगले दिन हल्का शैम्पू करें। मेहंदी लगाने की सावधानियां। हमेशा शुद्ध और रसायन मुक्त मेहंदी का प्रयोग करें। महीने में 1 या 2 बार से अधिक मेहंदी न लगाएं। अगर बाल बहुत रूखे हों, तो मेहंदी में थोड़ा तेल या दही मिलाएं। उपसंहार। मेहंदी बालों के लिए एक वरदान है। यह प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, जिससे बाल सुंदर, मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। यदि सही विधि से और नियमित रूप से मेहंदी लगाई जाए, तो बालों की कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए बालों की देखभाल के लिए मेहंदी को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। प्राचीन काल में रानी और महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए मेहंदी का नियमित उपयोग करती थीं। उनके लिए मेहंदी केवल रंग नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि थी। महल में दासियां विशेष विधि से मेहंदी तैयार करती और बड़े ध्यान से बालों में लगाती थी। रानी महारानी मेहंदी कैसे लगाती थी? एक शुद्ध मेहंदी का चयन। रानी महारानी केवल शुद्ध, बिना केमिकल वाली मेहंदी का उपयोग करती थी। यह मेहंदी विशेष बागानों में उगाई जाती थी और छाया में सुखाई जाती थी। 2. मेहंदी का विशेष लेप, पेस्ट। मेहंदी में कई प्राकृतिक चीजें मिलाई जाती थी, जैसे आंवला पाउडर बालों को मजबूत बनाने के लिए, शिकाकाई या रीठा बालों की सफाई के लिए, दही या छाछ बालों को मुलायम करने के लिए, नारियल या तिल का तेल रूखापन दूर करने के लिए। इस पेस्ट को मिट्टी या कांसे के बर्तन में रात भर भिगोकर रखा जाता था। 3. मेहंदी लगाने की राजसी विधि। दासियां बालों को छोटे छोटे भागों में बांटती थी। जड़ों से लेकर सिरों तक मेहंदी ध्यान से लगाई जाती थी। इसके बाद बालों का जूड़ा बनाकर सिर पर कपड़ा या पत्ते रखे जाते थे। मेहंदी को 2-3 घंटे या कभी-कभी आधा दिन लगा रहने दिया जाता था। 4. बाल धोने का तरीका। मेहंदी सूखने पर बाल गुनगुने पानी से धोए जाते थे। उसी दिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगले दिन शिकाकाई या रीठा से बाल धोए जाते थे। रानी महारानी के बाल इतने सुंदर क्यों होते थे? नियमित रूप से मेहंदी का प्रयोग।
प्राकृतिक तेलों से मालिश, शुद्ध और सादा भोजन, बालों को धूप और रसायनों से बचाना, धैर्य और प्रेम से बालों की देखभाल।